हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 10 की मैथमेटिक्स पार्ट 1 के इस ट्यूटोरियल सीरीज में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ऑलरेडी हम इसके प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड है मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय eliminating the coefficients। दूसरा मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थर्ड मेथड है ग्राफिकल मेथड एंड द फोर्थ मेथड इज द क्रैमर्स रूल। ये 4 मेथड में से हमने पहले 2 मेथड्स ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अगेन हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। लेकिन आज के वीडियो में हम कुछ स्पेशल टाइप के इक्वेशंस देखने वाले हैं, जहां पे जो 2 वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स अगर हमारे इंटरचेंज हैं तो उस केस में इस तरह के लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट अस क्विकली जंप इनटू द न्यूमेरिकल। So I have the 2 numericals for you and let us see how to solve these 2 numericals. Now अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं, so the numerical is solve the following simultaneous equations। तो ये 2 simultaneous equations आपको दिए हुए हैं। These are the 2 linear equations in 2 variables। 2 variable की ये दोनों linear equations हैं। यहाँ पे दोनों की डिग्री 1 है, तो definitely it is the linear equation in 2 variables। लेकिन अगर इसमें स्पेशलिटी अगर आप देखते हो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 99 और y का कोएफिशिएंट है हमारे पास 101। दूसरे इक्वेशन में अगर आप देखते हो x का कोएफिशिएंट 101 और y का कोएफिशिएंट 99। तो अगर आप देखते हो कि ये जो कोएफिशिएंट्स है x और y के, ये कोएफिशिएंट्स आपके इंटरचेंज हो चुके हैं। x का कोएफिशिएंट गया y को और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट आया x को। तो इस तरह के न्यूमेरिकल अगर है तो इस तरह के न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, दैट वी विल सी नाउ हियर। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सी चीजें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं वो दोनों इक्वेशन को आपको नंबर दे देना है। नंबर देने के बाद सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा। वो नया इक्वेशन मिलने के बाद हम उसको एक इक्वेशन नंबर देंगे। देन सेकंड टाइम क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से एक आपको नया इक्वेशन मिलेगा, उसको आपको इक्वेशन नंबर 2 देना है। यानी इस 2 इक्वेशन में से हमको नए 2 इक्वेशंस मिलेंगे। तो किस तरह से नए 2 इक्वेशन मिलेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले क्या बोला है हमने कि इन इक्वेशंस को नंबर दे देना है। सबसे पहले मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। आपको कॉपी में लिखते समय या एग्जाम में लिखते समय ये दोनों इक्वेशन सॉल्यूशन में लिखना है। समय बचाने के लिए मैं ये दोनों इक्वेशन ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, सो ये 2 इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या बोला है मैंने, सबसे पहले स्टेप में करना है आपको कि ये दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। स्टेप 1, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। पे दोनों को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करने के लिए फिर से क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास 99x प्लस 101y दैट इज इक्वल्स टू 499। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 101x प्लस 99y and that is equals to 501।
ये दो इक्वेशंस है और इन दो इक्वेशन को हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और अगर ये दो इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो सी व्हाट यू विल गेट हियर, 99 प्लस 101 दिस इज 200x प्लस यहाँ पे 101 प्लस 99 अगेन यू विल गेट 200, द वेरिएबल इज y and that is equals to 499 plus 501 that will give you 1000, right? Now अभी क्या कर देना है कि अभी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो तो 200 यहाँ पे भी है, 200 यहाँ पे भी है और 100 है। तो क्या कर देता हूं मैं, सभी टर्म्स को मैं डिवाइड कर देता, दोनों साइड को मैं डिवाइड कर देता हूं 200 से, राइट? 200x को अगर मैं 200 से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पे मिलेगा x, 200y को अगर 200 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे y, और 1000 को 200 से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 5। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 200, राइट? तो 200 से मैं दोनों साइड को डिवाइड कर देता हूं और डिवाइड करने के बाद हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, यू विल गेट नाउ दैट इज, इसको 200 से डिवाइड कर देते हैं तो इसको मिलेगा मुझे x प्लस 200y को डिवाइड कर देता हूँ 200 से तो मुझे मिलेगा यहाँ पे y, और 1000 को 200 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 5। तो एक नया इक्वेशन मुझे मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट? तो एक बार हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अभी क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है इसको अभी क्या कर देता हूं मैं, सबट्रैक्ट कर देता हूं। तो आइदर यू कैन सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सबट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे भी किया तो भी चलेगा, ठीक है? मैं क्या कर देता हूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, आई विल राइट डाउन हियर सबट्रैक्टिंग यहाँ पे लिख देता हूं मैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 को 1 से भी सबट्रैक्ट किया तो भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है, सिर्फ साइन में थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। तो देखिए क्या मिल जाएगा हमको, फिर से वही इक्वेशन लिख देता हूं मैं। अभी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट करना है तो इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 101x प्लस 99y and that is equals to 501, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, दैट इज 99x प्लस 101y दैट इज इक्वल्स टू 499। ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख लिया है। अभी इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट कर देना इक्वेशन नंबर 1 से, तो आई विल पुट सबट्रैक्ट हियर। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो इसका भी साइन हो जाएगा माइनस और इसका भी साइन हो जाएगा माइनस। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो 101 माइनस 99 दैट इज 2x, देन 99 माइनस 101 सो दैट इज माइनस 2y, और यहाँ पे मिलेगा आपको 501 माइनस 499 दैट इज माइनस 2, राइट? तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो क्या कर देता हूं मैं, दोनों साइड को डिवाइड कर देता हूं 2 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। आई विल राइट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, अभी देखिए 2x को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो आई विल गेट x, राइट? देन माइनस साइन, 2y को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा y एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन इज हियर, और 2 को डिवाइड कर देता हूं तो 2 से मुझे मिलेगा 1। तो इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4। यानी जो दो गिवन इक्वेशंस है वो दो गिवन इक्वेशंस को पहले मैंने ऐड किया तो मुझे ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया है, और जब मैंने इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया तो मुझे ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गया।
अभी हमको दो नए इक्वेशंस मिल गए, सिंप्लीफाइड इक्वेशंस मिल गए। अभी ये दो सिंप्लीफाइड इक्वेशंस को क्या करना है, भी आपको सॉल्व करना है। तो अभी क्या करना है, अगर आप दोनों इक्वेशंस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सिमिलरली यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो अभी क्या कर लेता हूं, मैं दोनों इक्वेशन फिर से एक साथ लिख लेता हूं। नए इक्वेशन जो मिले हैं उस नए इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 5, और दूसरा हमारे पास इक्वेशन x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 5, सॉरी दैट इज इक्वल्स टू -1। दिस इज -1 एंड हियर इज 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन था हमारा इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन मिला था हमको इक्वेशन नंबर 4। अभी अगर आप देखते हो तो क्या करना है, यहां पे अगर आप देखते हो कोएफिशिएंट्स हमारे पास ऑलरेडी मैच हो चुके हैं, तो कोई भी कोएफिशिएंट मैच करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, यहाँ पे अगर आप देखोगे y का कोएफिशिएंट +1 है और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में y का कोएफिशिएंट -1 है, तो ये टर्म हमारे पास इजीली कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम सिंपली क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 2x एंड दैट इज इक्वल्स टू, राइट, y प्लस y माइनस y विल गेट कैंसल्ड, और यहाँ पे मिलेगा आपको 5 माइनस 1 इज 4। और इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, वंस यू विल गेट 2x इक्वल्स टू 4, अभी हमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 2 को राइट हैंड साइड में लेके आइए, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई 2। सो देयरफॉर x की वैल्यू मिलेगी मुझे दैट इज इक्वल्स टू 2। तो अभी दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू मुझे मिल गई है। अभी एक वेरिएबल की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इस x इक्वल्स टू 2 को, अभी हमारे पास 4 इक्वेशंस है, ध्यान में रखिए हमारे पास 4 इक्वेशंस है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो दिए हुए हैं आप लोगों को, और दो नए इक्वेशंस मिले आपको इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में, आइदर इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, किसी भी एक इक्वेशन में आपको x की वैल्यू पुट कर देना है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को हिंट दे दिया है कि सबसे आसान जो इक्वेशन रहेगा उस सबसे आसान इक्वेशन में आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे आसान इक्वेशन अगर आप देखोगे तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेना है। मैं क्या कर लेता हूं, इक्वेशन नंबर 3 को कंसीडर कर देता हूं और यहां पे बोल देता हूं कि पुटिंग इक्वेशन x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 में मैं पुट कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, दैट इज x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 5। बस इस इक्वेशन में आप लोग पुट कर दीजिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो x इज 2 वी हैव कैलकुलेटेड, प्लस y इज अननोन, ये वैल्यू हमको निकालनी है, दैट इज इक्वल्स टू 5। अभी इस 2 को राइट हैंड साइड में लेके आइए, तो क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ y, दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 राइट हैंड साइड में लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमको 3। तो इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अगर आप देखते हो तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो फाइनली हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हम फाइनली द सॉल्यूशन इज रिटन लाइक दिस, द सॉल्यूशन इज यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहले x वेरिएबल देन y वेरिएबल एंड दैट इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखेंगे x की वैल्यू 2 आई हुई है, x वैल्यू इज 2 एंड y वैल्यू इज 3, राइट। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हमको मिल गया, राइट। तो जहां पे भी जिस साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपके कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज रहते हैं x और y के, तो उस केस में क्या करना है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और एक नया इक्वेशन मिलाना है, जैसे कि इक्वेशन नंबर 3 मिला है। उसके बाद में दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है और एक नया इक्वेशन मिलाना है, जैसे कि हमको इक्वेशन नंबर 4 मिला। फिर ये दो इक्वेशन मिलने के बाद इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपको आसान इक्वेशंस मिलेंगे
और ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी और उस वेरिएबल की वैल्यू आइदर x और y जो भी मिलेगा आपको उसकी वैल्यू चार इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। होप आपको कुछ समझ में आया होगा। सो लेट अस अगेन सॉल्व फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आई एम कंसिडरिंग द सेकंड न्यूमेरिकल अगेन सो दैट आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो फिर से ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है 49 और y का कोऑर्डिनेट है 57। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन अगर आप देखोगे तो x का कोऑर्डिनेट 57 हो गया और y का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 49। इसका मतलब यहाँ पे भी कोएफिशिएंट्स क्या हो चुके हैं, हमारे पास इंटरचेंज हो चुके हैं। और जब भी कोएफिशिएंट्स हमारे पास इंटरचेंज होते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है बोला मैंने, सबसे पहले दोनों को आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो मैं बोल देता हूं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा हम देखते हैं। तो फिर से मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं। तो दिस इज 49x minus 57y that is equals to 172 और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 57x minus 49y that is equals to 252। तो सबसे पहले ऐड करना है आप लोगों को, तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। तो ये कितना मिलेगा मुझे, 97 दैट इज 16 दिस इज 6 कैरी इज 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 106x राइट। देन माइनस 57 माइनस 49 अगेन इट विल बी माइनस 106y और राइट हैंड साइड में मिलेगा ऐड करने के बाद दिस इज 4 दिस इज 2 कैरी इज 1 424 राइट। तो अगर आप देखते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में 106 आया हुआ है, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट 106 दोनों का, तो क्या कर देना है अभी, इसको दोनों साइड को 106 से अभी डिवाइड कर दीजिए राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 106। 106 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को। डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, इसको अगर 106 से डिवाइड कर देते हैं ये टर्म मिलेगा मुझे x माइनस इसको 106 से डिवाइड कर देता हूं तो ये मिलेगा y एंड दैट इज इक्वल्स टू 424 डिवाइडेड बाय 106, तो ये मिलेगा मुझे 4 राइट। 424 डिवाइडेड बाय 106 इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 4। तो इसको क्या करेंगे, हम एक नया इक्वेशन देंगे, जैसे कि हमने बोला है इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 राइट। नाउ एक बार ऐड कर लिया, अभी क्या करना है, अभी आप लोगों को सबट्रैक्ट कर देना है। तो अभी सबट्रैक्ट करते समय एक तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सबट्रैक्ट करो या 2 को 1 से सबट्रैक्ट करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले में क्या किया था हमने, पहले न्यूमेरिकल में इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सबट्रैक्ट किया था। अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 1 से 2 को सबट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 नाउ। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 राइट। तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सबट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे, तो 49x माइनस 57y that is equals to 172। देन दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 57x माइनस 49y that is equals to 252 राइट। तो ये हमको क्या करना है, अभी सबट्रैक्ट करना है। और जब भी हम इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं तो जो इक्वेशन सबट्रैक्ट कर रहे हैं
उसकी साइन क्या हो जाती है हमारे पास, चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, 49 माइनस 57, 49 माइनस 57 कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज माइनस 8, माइनस 8x, राइट। देन 57 प्लस 49, 57 प्लस 49, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, अगेन इट इज माइनस 8y एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना मिलेगा आपको, दिस इज 0, दिस इज 8, दिस इज 1, दिस इज माइनस 180, राइट। 252 माइनस 172 करते तो 180 मिलता है आप लोगों को, राइट, नॉट 180, इट इज ओनली 80, सॉरी इट इज ओनली 80, तो माइनस 80 मिलेगा आप लोगों को। क्या कर देना है कि दोनों साइड को डिवाइड कर देना है आपको। अभी x का भी कोएफिशिएंट मिला है 8, y का भी कोएफिशिएंट मिला है आपको 8, तो दोनों साइड को क्या कर देना है आपको, 8 से डिवाइड कर देना है। और 8 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा मुझे माइनस, यहाँ पे पहले लिख देता हूं मैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8 से मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए 8 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां पे मिलेगा मुझे माइनस x, इसको भी 8 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां पे मिलेगा मुझे माइनस y एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मिलेगा मुझे माइनस 10। तो ये इक्वेशन नंबर बोल देता हूं 4। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो दो सिंपल इक्वेशंस आपको मिले हुए हैं। अब ये दोनों इक्वेशन में लिख लेता हूं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी इक्वेशन नंबर 3 आया हुआ है हमारे पास, ये मिला है हमको x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। और इक्वेशन नंबर 4 क्या मिला है, माइनस एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 10, ये इक्वेशन नंबर हमको मिला है 4। अभी क्या करेंगे, अभी हम ये दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो x का अगर आप कोएफिशिएंट अगर आप देखते हो यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव है, तो ये इजीली कैंसिल हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे हम दोनों को ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, पॉजिटिव x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई ये कितना हो जाएगा, माइनस 2y एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4 माइनस 10, तो ये मिलेगा मुझे माइनस 6। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए अभी y इज इक्वल्स टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2, इधर लेके आता हूं मैं तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू मिलेगी हमको, y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू मिल गई है अभी हम लोगों को 3, राइट। तो वंस यू विल गेट वन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, अभी क्या कर देना है आपको, आपके पास दो सिंपल इक्वेशंस हैं, कौन कौन से, इक्वेशन नंबर 3 और 4, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास सिंपल है तो इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट कर देता हूं। सो हियर आई विल राइट डाउन पुटिंग y is equals to 3, putting y is equals to 3 in equation 3। इक्वेशन नंबर 3 में ही मैं y की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए तो यहां पे मिल जाएगा आपको x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहां पे क्या कर देंगे हम, x की वैल्यू अननोन है तो x जैसे के वैसे रखेंगे, माइनस y की वैल्यू हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 कर देता हूं दैट इज इक्वल्स टू 4। सो देयरफॉर इस x इज इक्वल्स टू, इस 3 को इधर लेके जाइए, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, सो 4 प्लस 3, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7। तो x की भी वैल्यू मिल गई है और y की भी वैल्यू मिल गई है, इसका मतलब दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमको मिल गई है। तो फाइनली वी विल राइट डाउन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए अगेन आवर सेंटेंस इज द सॉल्यूशन इज, पहले कौन से दो वेरिएबल है हमारे पास, x और y वेरिएबल है इसलिए इन दोनों को लिखेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x इज 7 एंड y इज इक्वल्स टू 3।
तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन जहां पे आपके कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज है। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो होप ऑल ऑफ यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम्स। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि आप जैसे बाकी लोगों को भी इस वीडियो का, इस पढ़ाई का फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।